जय श्री राम। श्री राम ने माताओं को प्रणाम किया। अति अनुराग अम्ब उरलाय, नयन सनेह सलिल अनवाय। तेहि अवसर कर हरस विषादु, किमि कवि कहे मूक जिम स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल में उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कभी कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिली जनने सानुज रघुराव, गुरसन कहो कि धार्यो पाऊ। पुरजन पाई मुनीस नियोगी, जल थल ताकि तकी उतरे लोग। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। महिषुर मंत्री माति गुर गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गौन किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिए आई मुनिवर पग लागी, उचित आशीष लही मन मागी। गुरु पत्नी मुनि तिने समेता, मिलि प्रेम कहि जाय न जीता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों को लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पग सिय सब ही के, आशीर्वचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिए निहारी, मूंदे नयन सहमी सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परी बधिक बस मन हुमराली, काह कीन्ह कर तारिकु जाली। तिन सिय निरख निपट दुख पावा, सो सब सही जो देव सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियां बधि के बस में पड़ गई हैं। मन में सोचने लगे कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ दैव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरी मीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, ते अवसर करुणा महि छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भर उन सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गया। लागी लागी पग सब निसिए, भेटत अति अनुराग। हृदय आशीष ही प्रेम बस, रहियो भरी सोहाग। सीता जी सबके पैरों लगकर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। विकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सब ही कहो गुरु ज्ञानी। कहीं जग गति मायक मुनि नाथा, कहे अछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु जी ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को मायिक कहकर, अर्थात जगत माया है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कही। नृप कर सुरपुर गौन सुनावा,
सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा, मरण हेतु निज नेहु विचारी, भे अति विकल धीर धुरि धारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग उपगमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुस्साह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह, उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। पुलिस कठोर सुनत कटुबानी, विलपत लखन सिंह सब रानी, शोक विकल अति सकल समाजु, मानहु राजु अकाजेउ आजु। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हैं। मुनिवर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाय, भर्तु निरंबु देहि तिन प्रभु कीन्हा, मुनहि कहे जलु काहु न लीन्हा। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। जय श्री राम, जय श्री राम।